हरे कृष्णा। आप सबको यहाँ पर देखकर एक अंतर महसूस हो रहा है जब आप सबको मंदिर में ग्रेटर नोएडा में देखते हैं और यहाँ पर जब देख रहे हैं। यहाँ पर आप सब बहुत प्रसन्न नज़र आ रहे हैं। शायद धाम का प्रभाव है या चिंताओं से मुक्त होने का प्रभाव है या पता है कि संडे फीस्ट में सेवा नहीं करनी है, न वाइंड अप करना है, न कुकिंग करनी है। सो पता नहीं क्या कारण है, लेकिन आज सबके चेहरे ऐसे लग रहे हैं। हालांकि हमें लग रहा था कि आप सब इतनी लंबी यात्रा करके आ रहे हैं तो सब थके होंगे, क्लास में सब सोएंगे। खैर क्लास में तो आप अभी भी सोओगे, वो तो उसके लिए हम नहीं कह रहे, लेकिन हमें लग रहा था कि एकदम बुझे बुझे चेहरे होंगे, थकान होगी, इतनी लंबी यात्रा की है। 2 ट्रेन बदली हैं आप लोगों ने, एक मतलब 2 ट्रेन ली हैं और 2 रात्रि बिताई हैं ट्रेन में, और इतनी लंबी यात्रा। और लेकिन हाँ, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। हमने सुना है कि ये यात्रा प्रसादम यात्रा के रूप में प्रसिद्ध हुई है ना। और हमें बड़ा दुख है कि हम ट्रेन में नहीं आ पाए आप लोगों के साथ, नहीं तो शायद 8-10 किलो वजन बढ़ गया होता अभी तक कम से कम। सो जब हम लोग यात्रा में आते हैं, यात्रा में आने का एक उद्देश्य है कि हम प्रसन्न रहें। यहाँ यात्रा में आकर भी अगर हम लोग दुखी रहें, अगर हम सब मुरझाए हुए चेहरों को लेकर घूमें और ऐसे ही वापस जाएं और वापस जाकर लोगों को कहें यात्रा बहुत अच्छी थी। सो एक उद्देश्य यात्रा का है कि हम सब प्रसन्न रहें। दूसरा उद्देश्य है यात्रा का कि हम एक साथ में मिलकर रहें। जैसे हम लोग जब अपने अपने मंदिरों में रहते हैं तो साथ में नहीं आ पाते, आते भी हैं तो कोई एक केवल कुछ उद्देश्य के लिए, कोई सेवा के लिए इत्यादि, और चिंताओं में रहते हैं। वहाँ पर हुआ कि नहीं समय पर। अभी भी कुछ लोग चिंता में तो हैं ही, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी इस समय बड़ी चिंता में है। जब तक यात्रा समाप्त नहीं होगी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी वालों के जितने सर पर बाल हैं उड़ा दे। तो वो चिंता में रहेंगे। जैसे यात्रा खत्म होती है, हमने कहा सबके मुख पर मुस्कान है 3-4 लोगों को छोड़कर। आप समझ रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। उनके चेहरों पर आती जब यात्रा खत्म होती है तो वो बड़े खुश हो जाते हैं, आहा सब कुछ ठीक ठाक हो गया, 3-4 बार ही डांट पड़ी, ज़्यादा नहीं हुआ, तो प्रसन्न रहते हैं। सो यात्रा में आने का एक दूसरा उद्देश्य है कि हम एक साथ में रहें, अलग अलग ना रहें। अलग अलग आना है तो हम अकेले आ सकते हैं, कभी भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब साथ में आते हैं तो साथ में रहने की जो पावर होती है, जो शक्ति ट्रांसफ़र होती है एक से दूसरे भक्त में, दूसरे से तीसरे भक्त में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा उद्देश्य और बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य यात्रा का होता है, प्रभुपाद समझाया करते थे, धाम में जाकर श्रवण करना, साधुओं से श्रवण करना, सुनना। नहीं तो यात्रा नहीं होती है, वो तो फिर एक पिकनिक हो जाती है। यात्रा का अर्थ है श्रवण करना, क्योंकि अब कोई चिंता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको घर पर जाकर कुकिंग करनी है, आपको ये करना है, इसीलिए ये सब व्यवस्था की जाती है। हम बड़े आभारी हैं उन सारे भक्तों के जिन्होंने इतनी व्यवस्था यहाँ पर हर एक यात्रा में जो करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा इतने सारे भक्त बड़े आराम से बैठकर श्रवण करते हैं। तो 4 भक्त, 5 भक्त, 10 भक्त जो भी चिंताएं लें वो अच्छा है, ताकि बाकी के जितने भक्त हैं वो आराम से बैठकर कथा श्रवण करें, दर्शन का लाभ लें। तो इसीलिए सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी आप सबसे प्रार्थना है कि जहाँ भी जो शेड्यूल आपको बताए जाएं उसको बड़ी अच्छे से पालन करें। ये ना सोचें
कि हम धाम में आए हैं, ठीक है, आने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सब हो गई, अब अपना प्रोग्राम हमारा रहेगा अलग। बिल्कुल नहीं, लाभ नहीं होगा। कर सकते हो आप, कोई रोक नहीं सकता, आप सब स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हो, लेकिन लाभ नहीं होगा। इसलिए श्रवण करना बहुत ज़रूरी है, साथ में रहना बहुत ज़रूरी है। और हमारी आपसे प्रार्थना है कि अगले 4 दिनों में जब हम लोग यहाँ पर हैं, तो जब आपस में भी बात करें तो प्रयास करें भगवान के विषय में बात करने का, जो सुना है उसको पुनः दोहराने का, या जो चीज़ हमें नहीं पता है उसके विषय में जानने का। बाकी सारी बातों को थोड़ी देर समय के लिए भूल जाइए, 4 दिन के लिए। क्या होना है, मंदिर में क्या हो रहा है, अधिकतर क्या होता है, भक्त आ गए हैं तो थोड़े समय बाद फिर वही शुरू हो जाता है। पता है मंदिर में ये हो रहा है, अच्छा कल ये हुआ, अच्छा वो भक्त ने ऐसा किया, सब भूल जाना चाहिए थोड़े समय के लिए। अब केवल भगवान का स्मरण, नरसिंह देव का स्मरण करें। यहाँ इतने महत्वपूर्ण स्थान में आए हैं हम लोग। ये महत्वपूर्ण स्थान कई कारणों से है। हम लोग वैसे गौड़ीय वैष्णव हैं और हम राधा कृष्ण की पूजा करते हैं या उनकी आराधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। फिर ये नरसिंह देव की भक्ति या नरसिंह देव के धाम में आने का कोई महत्व है या नहीं है? हम गौड़ीय वैष्णव क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। और आज से करीब 500 वर्ष पूर्व जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में निकले तो वे भी इस स्थान पर आए थे, अहोबिलम में। इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 9वें अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी करते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए तो कैसे उन्होंने भगवान नरसिंह देव के दर्शन किए, सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण की। और जो नदी थी उस समय, आज नदी आपको बहुत कम, हम लोग नदी पर से चलकर जाएंगे नदी के बीच में से कल, लेकिन उस समय ये बहुत अच्छी बहने वाली नदी थी, भवनाशिनी इसको कहा जाता है। महाप्रभु ने उसमें स्नान किया। भवनाशिनी का अर्थ है, भव मतलब भव सागर, या भव मतलब पुनः पुनः जन्म लेना, पुनः मूषिक भव, इसको भव सागर कहते हैं। तो भवनाशिनी ये नदी है जो नाश करती है। तो महाप्रभु ने उसमें स्नान किया, नरसिंह देव के मंदिरों के दर्शन किए और फिर यहाँ से आगे वे चले गए थे। और आज जब हम दर्शन कर रहे थे तो हमें लग रहा था 500 साल के बाद फिर से चैतन्य महाप्रभु आए हैं यहाँ पर आज अहोबिलम में दर्शन करने नरसिंह देव के। तो सबसे पहला कारण हम लोगों के नरसिंह देव या ऐसे स्थल में आने का, अहोबिलम आने का है कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए। यहाँ पर स्वयं रामचंद्र भी आए थे। भगवान रामचंद्र ने यहाँ आकर दर्शन किए और बहुत सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण की थी। वो बड़ी प्रसिद्ध 5 प्रार्थनाएं हैं भगवान रामचंद्र की। जैसे हम लोग पंचामृत बनाते हैं, ऐसे ये पंचामृत प्रार्थनाएं कहलाई जाती हैं। तो भगवान राम भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने दर्शन किए नरसिंह देव के। इसीलिए आज हम लोग सब यहाँ आए हैं। आप सबको देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हम लोग उस स्थान पर हैं जहाँ चैतन्य महाप्रभु आए, जहाँ भगवान राम आए, जहाँ आदि शंकराचार्य आए। आदि शंकराचार्य आए थे यहाँ पर, उन्होंने भी बहुत सुंदर प्रार्थनाओं को कहा। और बड़ी सुंदर उनकी एक लीला है कि कैसे नरसिंह देव ने आदि शंकराचार्य जी की रक्षा की। उसकी भी चर्चा जब भगवान की लीलाओं की करेंगे तो कहेंगे। तो इसलिए हम सबका भाग्य है और बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोग सब यहाँ आए हुए हैं। यात्रा को विशेष भक्त बनाते हैं। तो आप सब अलग अलग स्थानों से आए हैं। ग्रेटर नोएडा से अधिकतर हैं, नोएडा से हैं, सूरत से हैं, हाँ मेरठ से हैं, दिल्ली से हैं, उदयपुर से हैं। भीलवाड़ा से कौन है? हाँ हो गया, सॉरी देखा था, भीलवाड़ा से हैं। और हाँ, और कहाँ से? 8 लोग। अच्छा, और कहीं से आए हैं?
होशियारपुर, हाँ ये प्रभु जी हमेशा बड़े होशियार हैं, हमेशा होशियारपुर से आते हैं, हर यात्रा में हम मिलते हैं इनसे। और कहीं से कोई नाम रह गया? राजनगर, राजनगर से हैं, फरीदाबाद से हैं। और हो गए? और कोई स्थान रह गए? भूलना नहीं चाहते कि कोई रह जाए, बोलेंगे आपने सबका नाम लिया, हमारा ही नहीं लिया। गुडूर, गुडूर से आए हैं भक्त, यस गुडूर से आए हैं। और हाँ वृंदावन से हैं। और एक हैदराबाद से भी हमारे साथ में आए, नोएडा से आए हैं, नोएडा का नाम लेना भूल गए थे, नोएडा से आए हैं। और आप सब में कई वरिष्ठ भक्त हैं। महामुनि प्रभु आज इस बार पहली बार हमारे साथ यात्रा में आए हैं शायद, है ना? आए थे? ओ शेना जी गए थे। आपका हरि बोल वापस ले लो आप। महामुनि प्रभु माता जी आए हैं, स्वरूपानंद प्रभु माता जी यहाँ पर हैं। और आप में से जो अपने आप को वरिष्ठ समझते हैं हाथ ऊपर कीजिए। काफ़ी आप लोग सब आए हुए यहाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा मान बढ़ गया आप लोगों के आने से, अलग अलग स्थानों से, और इतने वरिष्ठ भक्त सब यहाँ हैं। यहाँ जैसे हम बता रहे थे, भगवान राम आए, श्री चैतन्य महाप्रभु आए। भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं लिखी। उन्होंने भी 5 प्रार्थना लिखी, रामचंद्र जी ने भी 5 लिखी थी। भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने ग्रंथ में 5 बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं लिखी हैं, जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो जैसे हम समझा रहे थे कि गौड़ीय वैष्णव, एक्चुअली आप लोग सोच रहे होंगे आज मोबाइल कैसे है हमारे पास, कभी रहता नहीं है। अभी 10 मिनट पहले हमें पता चला कि ये जो स्थान है ये पूर्ण वैराग्य का स्थान है, इसीलिए भगवान भी गुफा में बैठे हुए हैं। और ऐसा हुआ कि हमने यहाँ पर आने से पहले यहाँ के लिए क्या कहना है इत्यादि बड़े प्रवचन तैयार किए थे, और हमारे लैपटॉप में सारे प्रवचन थे, पहले दिन क्या कहना है, दूसरे दिन। इसलिए हम सुबह से बिना चिंता में, कोई चिंता नहीं थी, हम आराम से घूम रहे थे। और अभी जब 10 मिनट पहले लेक्चर के हम गए कि चलो उसको निकालें और तैयारी करें, तो देखा कि हमारा लैपटॉप हैदराबाद में छूट गया है। हम अपने बैग में देख रहे थे, हमने कहा क्या हो गया, कहाँ रखा? यहाँ रखा। हमारे बाद में याद आया कि कल क्योंकि हमारे प्रोग्राम थे हैदराबाद में भी, तो हैदराबाद में हम उन प्रोग्राम्स में ले गए थे, वहाँ पर आवश्यकता थी, और वहीं पर वो वापस जल्दी आना था तो निकले और वहीं पर छूट गया है। अभी याद आया हमें, अभी उनको फ़ोन करके बताना है हमें कि संभाल कर रखना है, या पता नहीं अभी तक होगा कि नहीं, या कहाँ चला गया होगा, क्योंकि बहुत लोग थे कल, उसमें रह गया कहीं पर। ऐसे ही बोल दो। ये कुछ लोग अभी और आ रहे हैं। ओहो, ये क्या ट्रेन लेट हो गई इनकी? अच्छा अच्छा, ओके। तो भगवान दिखला रहे हैं कि यहाँ लैपटॉप, मैं खुद गुफा में बैठा हुआ हूँ और आप लैपटॉप लेकर आओगे यहाँ पर, तो भगवान ने सारा वो निकाल दिया। खैर लैपटॉप तो किसी के पास होगा, है ना, तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, लेकिन उसमें हमारे नोट्स थोड़ी होंगे। हाँ, ये वाले लगा रहे। हमारा खैर, तो हमने सोचा कि ठीक है, इस बार नरसिंह देव की कथा हृदय से ही कहेंगे। अभी वो सारे नोट्स वोट, शनि देव की प्रार्थनाएं बहुत सारी कुछ थी, वो तो ले लेंगे, फिर भी आ जाएंगी। तो हम लोग गौड़ीय वैष्णव होते हुए क्यों नरसिंह देव की प्रार्थना कर रहे हैं? पहला कारण स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने की, वो भी यहाँ आए थे अहोबिलम में, इस क्षेत्र में। तो हम लोग यहाँ पर हैं, हमें नरसिंह देव का गुणगान करना चाहिए। तो आप सब हमारे पीछे एक श्लोक दोहराइए, वो नरसिंह देव को प्रणाम करके फिर हम लोग और प्रारंभ करेंगे। अहो वीर्यम अहो शौर्यम
अहो वीर्यम् अहो शौर्यम् अहो बाहुपराक्रमम् अहो बाहुपराक्रमम् नरसिंहं परमदेवम् नरसिंहं परमदेवम् अहो बिलम् अहो बलम् अहो बिलम् अहो बलम् अहो वीर्यम् अहो शौर्यम् अहो बाहुपराक्रमम् नरसिंहं परमदेवम् अहो बिलम् अहो बलम्। तो ये जिस स्थान में हैं हम, इस स्थान में उनको ऐसे प्रणाम किया जाता है भगवान के अहो बिलम अहो बलम। दरअसल ये बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो पहला कारण हमने बताया, हम गौड़ीय वैष्णव होते हुए भी नरसिंह देव की पूजा कर रहे हैं क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु आए। दूसरा कारण, श्री रूप गोस्वामी अपने ग्रंथों में 3 रूपों को परा अवस्था कहते हैं। भगवान के 3 असंख्य रूप हैं भगवान के, उनमें से 3 रूपों को उन्होंने परा अवस्था कहा। हाँ, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम और नरसिंह देव, ये 3 को परा अवस्था कहकर संबोधित किया रूप गोस्वामी ने। अर्थात जैसे हम कृष्ण की पूजा करते हैं, जैसे हम रामचंद्र जी की पूजा करते हैं, वैसे ही हमें नरसिंह देव की भी पूजा करनी चाहिए। तो ये नरसिंह देव की पूजा का यहाँ आने का दूसरा कारण है। तीसरा कारण, हमारे जो आचार्य रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर और उनसे भी पहले जीव गोस्वामी, इन्होंने बहुत विस्तार से नरसिंह देव के लिए बहुत से श्लोकों की रचना की है। भक्ति विनोद ठाकुर ने 5 प्रार्थनाओं की रचना की है जिसको हम पढ़ना चाहते हैं। जय हो, थैंक यू प्रभु। इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी। हम इन 5 प्रार्थनाओं को पढ़ना चाहेंगे भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा प्राप्त करने के लिए और फिर आगे चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर प्रार्थनाएं भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, ये नरसिंह देव के लिए हैं। वे कहते हैं, ए दुष्ट हृदय कामादि रिपुक्षय, अपने हृदय की अवस्था को वो प्रकट कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर। ए दुष्ट हृदय काम आदि रिपु क्षय। रिपु, काम आदि, रिपु मतलब काम आदि जो दुश्मन हमारे हैं, शत्रु हमारे हैं। कौन कौन से हैं? 6। अच्छा, एक कोई भक्त हाथ ऊपर करके बताइए 6 क्या हैं? अभी सारे बोल रहे थे, एक भी नहीं उठा रहे। यस प्रभु। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो 6 हैं। तो इनको वो कह रहे हैं, ये दुष्ट हृदय, अपने हृदय को दुष्ट कह रहे हैं। और काम आदि रिपुक्षय, कूटी नाटी प्रतिष्ठाशा सत्य सदा रय। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि ये जो हमारा हृदय है, देखिए नरसिंह देव क्या कर सकते हैं, इसको वो बता रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर हैं, इसीलिए हम इसका प्रारंभ आज का इन प्रार्थनाओं से कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आचार्यों की प्रार्थना है और उसमें बहुत तत्व रहता है। तो वे कहते हैं, ए दुष्ट हृदय कामादि रिपुक्षय, कुटी नाटी प्रतिष्ठाशा सत्य सदा रहे, हृदय शोधन आर कृष्णेर वासना, नरसिंह चरणे मोर एई तो कामना। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने पहला श्लोक, अभी 5 श्लोक हैं, बहुत सुंदर नरसिंह देव से प्रार्थना। तो अब हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं कि हम लोग अभी दर्शन के लिए जाने वाले हैं थोड़े समय में, और नरसिंह देव के अभी इस क्षेत्र का भी वर्णन करेंगे। यहाँ पर के जो स्थल पुराण के अनुसार इसका वर्णन है। तो यहाँ जो हम लोग दर्शन करें,
तो क्या मांगे भगवान से? हम लोग ये मांगे कि भगवान आप 9 ग्रहों के स्वामी हैं और ये ग्रह मुझे बहुत तंग करते हैं, या क्या हमें मांगना है? तो हमें क्या मांगना है ये भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, नरसिंह चरण मोर, नरसिंह भगवान के चरण में मोरा, यही तो कामना, बस एक ही कामना, यही कामना है। क्या कामना है? अब वो कह रहे हैं, अदुष्ट हृदय कामादि रिपुछय, मेरे हृदय में ये जो 6 शत्रु हैं ये वास करते हैं। और कैसे करते हैं? सदा रय। और इसके साथ साथ ये 6 नहीं है केवल, कोटि नाटी प्रतिष्ठाशा। प्रतिष्ठाशा मतलब प्रतिष्ठा पाने की आशा। किसी के गले में हार नहीं है, मेरे गले में हार है, जय हो। प्रतिष्ठाशा, कुटी नाटी प्रतिष्ठाशा। कुटी नाटी मतलब एक दोहरा भाव, हमारा स्वभाव, आचरण, उसको कुटी नाटी कहते हैं, कि हम हैं कुछ और दिखाते कुछ हैं। आप सब नहीं हैं, हम अपने लिए बता रहे हैं। आप सब तो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, आपके अंदर और बाहर सब एक समान है ना। आप कभी बाहरी दृष्टि से किसी को दिखावा नहीं करते कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ इत्यादि, और ना ही आप किसी और का दिखावा करते हो। लेकिन कुटी नाटी क्या है? हमारे हृदय में ये भावनाएं आ जाती हैं, हम हैं नहीं। कभी कभी भावना नहीं आती, कभी कभी विश्वास हो जाता है। कुटी नाटी बहुत खतरनाक है। क्या विश्वास हो जाता है? 25 साल से जप कर रहा हूं प्रभु जी, मजाक नहीं है, सही है ना। और कहा गया है कि एक नाम लेने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। 25 साल से एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि 16 माला जप नहीं किया है। तो मन में विश्वास हो जाता है हम शुद्ध हो चुके हैं, हम अच्छे भक्त बन चुके हैं। है नहीं, अंदर क्या है ये व्यक्ति खुद जानता है। और कभी कभी माया इतनी प्रभावी है कि उस पर भी पर्दा डाल देती है। हमें लगने लगता हम तो बड़े शुद्ध भक्त हो गए हैं, आत्म साक्षात्कारी हो गए हैं अभी हम, फिर माया थप्पड़ मारती है। समझ में आता है कहाँ का साक्षात्कार और क्या, अभी तो हम इसी से बाहर नहीं निकले हैं। तो इसीलिए कुटी नाटी प्रतिष्ठाशा, हृदय सदा रहे। देखिए भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि क्या मांग रहे हैं नरसिंह देव के चरणों में, कि यही तो कामना। क्या कामना है? कि हृदय में भरा हुआ है। और देखिए हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं, भगवान के सामने दिखावा मत कीजिए, झूठ मत। आप हमारे सामने, हम सबके सामने, हम आपके सामने बड़े अच्छे भक्त के रूप में आपको अपने आप को प्रकट करते हैं, देखो हमें कितना ज्ञान है, देखो हमारी क्या भक्ति है। ये आपके सामने हम कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों को, आप हमें समझ नहीं पा रहे हो। लेकिन जब हम भगवान के सामने जाएं तो हमें धोखा नहीं करना चाहिए। और ये भावना, ये जो आचार्य प्रस्तुत कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, ये भावना होनी चाहिए कि नरसिंह देव आपके सामने आया हूँ, ये भरा हुआ है। हाँ, अगर नहीं भरा है आपके हृदय में तो मत बोलिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, प्रतिष्ठा की इच्छा, झूठा दिखावे का बिहेवियर, आचरण नहीं है तो मत बोलिए। हमारे तो है और हम बोलने वाले हैं। इसलिए हमें प्रार्थना बड़ी अच्छी लगी कि इसको पहले हम कहें आज दर्शन के पहले नरसिंह देव से। कुटी नाटी प्रतिष्ठाशा सत्य सदा रहे, हृदय शोधन आर कृष्णेर वासना। तो नरसिंह देव से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि आपने जैसे हिरण्यकश्यपु को फाड़ डाला था, ऑपरेशन किया था ना, ऐसे मेरे हृदय को भी ऑपरेशन की ज़रूरत है आज। हृदय शोधन कुछ कीजिए मेरे हृदय में, आज उसकी ज़रूरत है। तो वहाँ ये कह रहे हृदय शोधन आर कृष्णेरा वासना। क्या वासना होनी चाहिए हृदय में? कृष्णेरा वासना। ये वासना शब्द क्यों इस्तेमाल किया? कभी कभी वासना शब्द तो बुरे इच्छाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, इसके हृदय में बड़ी वासना है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए? हृदय शोधन कृष्णेरा वासना। आप एक काम कीजिए, आपको कोई इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं है, आपके नख ही बहुत हैं। तो आप इस समय जैसे आपने छाती फाड़ दी थी
हिरण्यकश्यपु की, ऐसे मेरे लिए भी एक छाती फाड़िए, मेरी शोधन कीजिए हृदय का। और क्यों कीजिए? ये निकाल दीजिए, ये जो 6 चीज़ें 7 चीज़ें 8 चीज़ें जो कही हैं, ये सब निकाल दीजिए। अच्छा, तो सब निकाल देंगे तो क्या देना है? कृष्णेर वासना। और वासना क्यों? जब कोई इच्छा बड़ी तीव्र हो जाती है उसको वासना कहते हैं। वासना वैसे साधारणतः बुरे या नेगेटिव नकारात्मक रूप में इस्तेमाल होता है, लेकिन वासना का अर्थ है कि जब इच्छा बड़ी तीव्र हो जाए, हम किसी स्त्री को पाने की हमारी कामना बड़ी तीव्र हो जाए, वासना में बदल जाती है। धन को पाने की इच्छा बड़ी तीव्र हो जाए, वासना में बदल जाते हैं। कृष्ण को पाने की इच्छा बड़ी तीव्र हो जाए, वासना में बदल जाती है। तो यहाँ वासना इसीलिए कह रहे हैं कि कोई साधारण इच्छा मत दीजिएगा मुझे कृष्ण को पाने की, कि ये कृष्ण को भी पाना है और थोड़ा ये भी चाहिए इसके साथ साथ, नहीं, वासना चाहिए। इसीलिए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर ये प्रार्थना है। एक बार हम और दोहरा रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए और इस प्रार्थना को अब दोहराने का प्रयास कीजिएगा नरसिंह देव से। ए दुष्ट हृदय कामादि रिपुक्षय, कोटि नाटि प्रतिष्ठाश सत्य सदा रय, हृदय शोधन आर कृष्णेर वासना, नरसिंह चरणे मोर एई तो कामना। तो ये हमारी कामना नरसिंह देव के चरणों में होनी है। इस यात्रा को ईमानदारी की यात्रा बनाइए। ईमानदारी मतलब, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसके अलावा आप कुछ मत कीजिएगा। ईमानदारी, कल आज जब हम भगवान नरसिंह देव के समक्ष खड़े हों, और हमने प्रयास हम लोग ये कर रहे हैं कि इन 4 दिनों में आराम से जाएं। कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा लोग हैं तो जल्दी जल्दी उनको हटाना पड़ता है, चलिए चलिए। हमने ये कहा है कि नहीं, आराम से खड़े रहने दीजिए, दर्शन करने दीजिए, क्योंकि फिर क्या पता कब हम लोग आएंगे। आप में से कितने लोग पहली बार अहोबिलम आए हैं? पहली बार? प्रायः सभी प्रायः सभी। अच्छा, कोई पहले आए थे? हाँ बहुत बार पहले आ चुके हैं ना, पर एडवांस पार्टी पहले आए थे। तो नर्स, और अभी हमें पता नहीं, उत्तर भारत से दक्षिण हम लोग बहुत कम आते हैं, तो अगली बार कब आएंगे। तो इस यात्रा को ईमानदारी यात्रा बनाइए। भगवान के सामने ईमानदारी से चीज़ों को कहिए। भूल जाइए कि इवन अगर ये श्लोक भी बोलना पड़े या श्लोक याद ना आए उसका अर्थ बोलना पड़े, कोई साथ में खड़ा हुआ सुन रहा है, सुनने दीजिए। निर्लज्ज ईमानदारी होनी चाहिए। निर्लज्जता भी हो, मतलब ये नहीं कि हमें कोई सुन तो नहीं लेगा, अतुल कृष्ण ये बोल रहे हो, हमें तो लगा इनके हृदय में कुछ है ही नहीं। कोई चिंता मत कीजिए कौन क्या सुन रहा है, अपना भगवान से संबंध स्थापित कीजिए। तो इसीलिए ये प्रार्थना को हमें करना चाहिए। आगे वो कहते हैं, बहुत सुंदर ये प्रार्थनाएं हैं भक्ति विनोद ठाकुर की। आगे वो कहते हैं, कांदिया नरसिंह पदे मागी बो काखान। कांदिया समझते हैं आप? कांदिया मतलब रोते हुए। नरसिंह पदे, भगवान नरसिंह देव के चरणों में मागी वो मांग रहा हूँ मैं। निरपदे नवद्वीपे जुगल भजन, भय भय पाया यार दर्शन से हरि, प्रसन्न है वो कबे मोर दया करी। तो ये बहुत सुंदर प्रार्थना और कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि आंखों में आंसू भरकर कांदिया नरसिंह पदे, भगवान नरसिंह के चरण कमलों में मांग रहा हूँ मैं। क्या मांग रहा हूँ? निरपदे नवद्वीपे जुगल भजन। नवद्वीप में जुगल भजन। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हम गौड़ीय वैष्णव हैं, नरसिंह देव से क्यों पूजा कर रहे हैं। यहाँ आया है, गौड़ीय वैष्णव होते हुए हमें क्या करना है? नवद्वीप में जुगल भजन। महाप्रभु को भी नहीं छोड़ना है, राधा कृष्ण को भी नहीं छोड़ना है। तो नवद्वीपे जुगल भजन। तो प्रार्थना कर रहे हैं ये कि हे प्रभु नरसिंह देव, मुझे आशीर्वाद दीजिए। क्या आशीर्वाद? पूजा कर सकूं, आराधना कर सकूं। किसकी? राधा कृष्ण की। कहाँ? नवद्वीपे, नवद्वीप में। और कैसे हो रहे, कैसे होना चाहिए जुगल भजन? भय भय पाया यार दर्शन से हरि, कि ये जो भय मेरे हृदय में है इसको हम दूर कर सकें।
तो प्रार्थना कर रहे हैं कि कब भगवान श्री हरि जिनके कारण से नरसिंह देव को जिनके देखते ही जो भय है वो भी भयभीत हो जाता है, तो वो कब मुझ पर प्रसन्न होंगे और अपनी कृपा बरसाएंगे। तो नवद्वीप में मुझे बहुत सुरक्षितता से और बिना किसी निरपदे, बिना किसी तकलीफ के मैं ये भजन कर सकूं। तो खैर हमें दूसरी प्रार्थना क्या करनी है? पहली प्रार्थना याद है आपको? कौन बताएंगे? हाथ ऊपर कीजिए। पहली प्रार्थना क्या हमने नरसिंह देव से करनी है? हम लोग थोड़ा आराम से जा रहे हैं, भूलते हुए ना जाएं। यस माता जी। कुटीनाटी। कुटीनाटी मतलब दिखावे का आचरण, दिखावे का। तो इससे क्या करना है? इसको भगवान से क्या प्रार्थना नरसिंह देव से कि शोधन करें और क्या दें? कृष्णेर वासना। कृष्णेर, ये भूलिए नहीं, केवल शोधन नहीं करें कि सब निकाल दें, कृष्णेर वासना। अब दूसरी प्रार्थना भगवान से कि क्या है कि हे कृष्ण, हे नरसिंह देव, आपके चरण कमलों में क्या प्रार्थना है? नवदीपे निरपदे जुगल भजन, कि हे नरसिंह देव, मैं आराधना कर सकूं श्री श्री राधा और कृष्ण की। नरसिंह देव हृदय का शोधन करते हैं, अर्थात हृदय को शुद्ध करते हैं और तैयार करते हैं श्री श्री राधा कृष्ण के भजन के लिए। इसीलिए नरसिंह देव की पूजा हम लोग करते हैं। तो ये दूसरी प्रार्थना नरसिंह देव से कि हृदय को तैयार कीजिए, पूजा आराधना कर सकें। और कैसे कर सकें? बिना किसी बाधा के। फिर आगे वे कहते हैं, यद्यपि भीषण मूर्ति दुष्ट जीव प्रति। ये बड़ा सरल है ना समझने के लिए, कि कहीं कठिन है। यद्यपि भीषण मूर्ति दुष्ट जो जीव होते हैं उनके प्रति आपकी जो मूर्ति, आपका जो रूप है वो क्या है? भीषण है, बहुत भीषण, बहुत भयंकर है। प्रहलाद आदि कृष्ण भक्त जने भद्र अति, कि जो प्रहलाद आदि भक्त जन हैं उनके लिए तो आप बहुत सौम्य रूप हैं। देखिए, जब नरसिंह देव हिरण्यकशिपु के सामने प्रकट हुए तो हिरण्यकशिपु को प्रेम आया था। हिरण्यकशिपु ये सोच रहा था, जय हो, हाँ कितना सुंदर, कितना बढ़िया रूप है। नहीं, उसने तो तलवार उठाई कि ये कौन है, जो भी है, कौन है भयंकर प्राणी, इसको मैं मार दूंगा। लेकिन जब प्रहलाद ने दर्शन किए तो प्रहलाद क्या सोच रहे थे? क्या प्रहलाद ये सोच रहे थे बड़ा भयंकर प्राणी है ये? प्रहलाद जब उनके पास गए हैं, प्रहलाद आर्य क्यों नाम लिया जाता है प्रहलाद का? सारे देवता घबरा गए लेकिन प्रहलाद गए। बड़े क्यों प्रहलाद गए? प्रहलाद उनके वो उग्र रूप को नहीं देख रहे थे, प्रहलाद उनके वो भयंकर स्वरूप को नहीं देख रहे थे, प्रहलाद तो उस रूप में भी प्रेम को देख रहे थे। ये प्रहलाद है। तो इसीलिए यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, प्रहलाद आदि कृष्ण भक्त जने भद्रअति, अन्यों के लिए आप भीषण होंगे। और ये हम अपने अनुभव से आपको बता रहे हैं कि जब हम नरसिंह देव को देखेंगे अब अलग अलग रूपों में, कुछ आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि गुफाओं के अंदर हैं नरसिंह देव, तो हमें बड़े ध्यान से देखना होगा उनके रूप को। है उनका बहुत सुंदर रूप है, सभी के अलग अलग रूप हैं। कहीं योग नरसिम्हा हैं, कहीं लक्ष्मी के साथ हैं, कहीं प्रहलाद को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये 9 जो नरसिम्हा हम लोग देखने वाले हैं सब अलग अलग हैं। उनका वर्णन भी करेंगे जैसे जैसे हम लोग दर्शन करेंगे। लेकिन जब हम देखते हैं तो हमें प्रहलाद की तरह देखना है, हिरण्यकशिपु की तरह नहीं। कभी कभी लोग दर्शन करने जाते हैं तो केवल पत्थर देखकर आ जाते हैं, गुफा देखकर आ जाते हैं यहाँ पर, या अगर कोई बहुत बड़ा मंदिर बना है तो मंदिर को घूम घाम कर देख कर आ जाते हैं। भक्तों को ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें भगवान को प्रहलाद की तरह देखने का प्रयास करना है। इसलिए यहाँ कहा गया है, प्रहलाद आदि कृष्ण भक्त जने भद्र अति। तो तब भगवान बड़ा सौम्य रूप प्रकट करेंगे। फिर नरसिंह देव हमें बड़े भयंकर, बड़े भयानक नहीं लगेंगे। प्रहलाद की नजरों से देखिए,
जैसे हम जानते हैं कि भक्ति हम अपने बल से नहीं कर पाते, और जो यहाँ भी हम लोग यात्राओं में आते हैं, किस लिए आ पाए हैं? आप सोचिए, अगर श्रीला प्रभुपाद ने इस संस्था को नहीं बनाया होता, इन चीज़ों को, प्रभुपाद खुद भक्तों को यात्रा पे लेके जाते थे। वृंदावन की यात्रा करा रहे हैं, मायापुर की यात्रा करा रहे हैं, नित्यानंद प्रभु करा रहे थे यात्रा। ये यात्रा कोई नई चीज़ नहीं है, नित्यानंद प्रभु कराया करते थे। पूरा नवद्वीप की यात्रा कराई उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को, देखो यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ। श्रीला प्रभुपाद खुद लेकर जाते थे भक्तों को, यहाँ ये हुआ, इस स्थान पर ये हुआ। वैसे एक कहा जाए तो रामचंद्र जी ने भी एक यात्रा कराई थी सीता देवी को, जब लंका से वापस आ रहे थे तो बता रहे थे, देखो ये स्थान है जहाँ पर मैं सुग्रीव से मिला था, ये स्थान है जहाँ सुग्रीव और वाली का युद्ध हुआ था। भगवान भी यात्रा करा रहे थे। तो यात्राएं ये हैं। तो क्यों हैं यात्राएं, क्या हैं? तो अब हमें भक्त की दृष्टि से भगवान को देखने का प्रयास करना है। तो नरसिंह देव के जब हम दर्शन करें तो प्रहलाद की तरह, और हृदय में कृतज्ञता का भाव रखें श्रील प्रभुपाद के प्रति। आज उनके कारण हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, आज उनके कारण, नहीं तो कितने लोग अहोबिलम शब्द सुन पाते। स्थान आना तो भूल जाइए, स्थान में आना। कितने लोग ये अहोबिलम शब्द, ये वाक्य, ये जगह का नाम सुन पाते। आप में से कितने लोगों ने अहोबिलम सुना था इस्कॉन में आने से पहले? ओके, ये यात्रा अनाउंस होने के पहले कितने लोगों ने अहोबिलम नाम सुना था? ये यात्रा अनाउंस होने से पहले, हाँ आपने सुना था? हाँ, लेक्चर में। ओके, हाँ, तो कितने वापस हाथ उठाइए जिन्होंने यात्रा अनाउंस होने के पहले। 12-15 भक्त हैं टोटल। हाँ, तो देखिए कितनी बड़ी कृपा है श्रील प्रभुपाद की हम लोगों के ऊपर, कि हम लोग इसको कितने ध्यान से कर पा रहे हैं। और भक्तों से हमारी और एक भी विनती, इधर उधर घूमने ना जाया करे जब लेक्चर चल रहा हो, तो सब आराम आराम से घूम घाम के आएंगे। और भक्तों को ये होता है कि पहले मैं दर्शन कर लूँ, ये भी ज़रूरी नहीं है। हमें भी था, हम जब पहली बार जगन्नाथपुरी गए थे, हमको मना किया गया था कि नहीं जाना अकेले। हम फिर भी अकेले भाग गए थे देखने, क्योंकि हमें लगा कि हम ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, अकेले पहले दर्शन करके आ जाते हैं। कथा श्रवण बहुत ज़रूरी है। हम नरसिंह देव को देखिए, अभी प्रारंभ भी हुआ है, थोड़ा बहुत बदलाव आ गया ना। अब पता है हमें कैसे नरसिंह देव के दर्शन करने हैं। अब इसके बिना हम जाएंगे, पत्थर देखकर आ जाएंगे। इसीलिए प्रभुपाद समझाया करते थे। तो अब जब दर्शन करेंगे, कृतज्ञता का भाव हो, और याद रखिए कैसे देखना है हमें। प्रहलाद आदि कृष्ण भक्त जने भद्र अति, अगर उस दृष्टि से देखेंगे तो बहुत भद्र, बहुत सौम्य रूप भगवान का प्रकट होगा। भगवान बहुत सुंदर लगेंगे नरसिंह देव, और है भी सुंदर। भगवान है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सुंदर ना हो। तो ये आगे वो कहते हैं भक्त प्रहलाद आदि, कबे वह प्रसन्न है सकृपा वचने, निर्भय करीबे ए मूढ़ अकिंचने। तो अब अपने आप को कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ? मूढ़ हूँ, अकिंचन हूँ। तो कब मुझे निर्भय करेंगे? कबे वह प्रसन्न है सकृपा वचने। तो यहाँ ये सार में ये कह रहे हैं कि हालांकि नरसिंह देव दुष्ट जीवों के प्रति बहुत ही भयंकर है, भयानक हैं, लेकिन प्रहलाद आदि भक्तों को बहुत सौम्य रूप के रूप में वो दर्शन देते हैं। और ऐसे भगवान कबे वह प्रसन्न होए सकृपा वचने, कि कब वो प्रसन्न होंगे और कृपा वचन देंगे। कृपा वचन मतलब भगवान की करुणा। भगवान की करुणा हर प्रकार से हमें मिलती है, और कभी कभी वचनों के रूप में भी भगवान कुछ कह देते हैं। प्रहलाद को कुछ कह दिया, प्रहलाद आदि जितने भी भक्त हैं, तो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि कब होगी। और फिर ये निर्भय करीबे ए मूढ़ अकिंचने, कब मैं निर्भय होऊंगा। विशेषतः नरसिंह देव की पूजा भय से दूर जाने के लिए की जाती है, इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं निर्भय करीबे। कब मुझे निर्भय करेंगे? हम लोगों को बहुत से डर हैं। हम साधारण डरों की बात नहीं कर रहे हैं भय की, कि सड़क पर चल रहे हैं,
गिर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, ये तो भय है ही। लेकिन इससे भी ज़्यादा भक्ति में आने पर हमारे भय क्या हैं? मैं कृष्ण की ओर बहुत ज़्यादा न चला जाऊं, क्या होगा घर का, क्या होगा परिवार का। और जिन्होंने परिवार छोड़ा है उनको भी भय है। ऐसा मत सोचिए कि ब्रह्मचारी हो गए अब उनको कोई भय नहीं रहा है। हाँ, होना नहीं चाहिए ब्रह्मचारी को या सन्यासियों को, लेकिन भय बना रहता है। क्यों? कृष्ण से पूर्ण रूप को समर्पण नहीं है। तो भगवान से अब ये प्रार्थना हमने नरसिंह देव से करें, निर्भय कर दी, निकाल दीजिए भय, वो सारे भय जो आपकी ओर आने में बाधा हैं, हे कृष्ण निकाल दीजिए, हे नरसिंह देव निकाल दीजिए। जब हम लोग कृष्ण की पूजा करते हैं, नरसिंह देव की क्यों करते हैं? इसका एक और कारण है कि उनमें कोई भेद नहीं है। अगर हम भागवत पढ़ें तो नारद मुनि जब गुणों की चर्चा करते हैं प्रहलाद की, तो कहते हैं वो वासुदेव के भक्त हैं। वासुदेव भगवती यस्य नैसर्ग की रति, स्वाभाविक प्रेम वासुदेव से है और वही वासुदेव उनके सामने नरसिंह के रूप में आए हैं। तो इसीलिए ये प्रार्थना हमें करनी चाहिए। कितनी प्रार्थना हो गई? 3 हुई है। ये चौथी कौन सी थी? किसी ने कहा ना 4। ओके, 3 प्रार्थनाएं। पहले सार में बताया, हमें पूरी प्रार्थना नहीं, हम भगवान के सामने जाएंगे 3 प्रार्थनाएं अब तक कौन सी कहेंगे? कौन बताएंगे? हाथ ऊपर कीजिए। हमें पूरा पूरा अनुवाद नहीं चाहिए, कुछ नहीं, सार में क्या कहेंगे, मतलब याद तो रहे, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे कि वो पेपर तो नीचे छोड़ा है, जैसे हम लैपटॉप कहीं और छोड़ा है, तो बोले प्रार्थना ही नहीं हो सकती। यस, कोई हाथ उठाइए प्लीज़। एक ही व्यक्ति सुन रहे लगता कथा को। श्याम मनमाली प्रभु, हाँ जी, खड़े हो जाइए, सबको सुनाई दे। बहुत अच्छा। किसकी आराधना करनी है? जुगल मूर्ति की आराधना कहाँ पर करनी है? बिना किसी बाधा के। ओके, और अभी जो बोला प्रहलाद आदि भक्त जने। हाँ, तीसरी क्या है हमारी प्रार्थना? प्रहलाद आदि कृष्ण जन भक्त, जब देखें प्रहलाद के रूप में देखें उनको और प्रार्थना करें कि कब प्रसन्न होकर हमारे हृदय से क्या निकाल देंगे? निर्भय बनाना है, भय को निकालना है। ओके, आगे वो प्रार्थना करते हैं। वे कह रहे हैं, स्वच्छंदे वैसो हे वत्स श्री गौरांग धामे, जुगल भजन हय रति हौ नामे, मम भक्त कृपा बले विघ्न जब दूर, शुद्ध चित्त भजो राधा कृष्ण रसपूर। देखिए, अब इन प्रार्थनाओं को पढ़कर कौन कह सकता है कि हमें नरसिंह देव की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम राधा कृष्ण की प्रार्थना पूजा करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कब, अभी उन्होंने कहा कि वो कुछ कहेंगे, आशीर्वचन देंगे, तो क्या वचन वो देंगे उसको वो कह रहे हैं। तो वो कहेंगे, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, कहेंगे कि हे प्रिय पुत्र, उनको वहाँ पर कहेंगे, शुद्ध चित्ते जो होगा तो वो कहेंगे कि हे प्रिय पुत्र, बैठ जाओ आराम से, प्रसन्नता से रहो। कहाँ? गौरांग धामे। तो देखिए कितना अच्छा कहा है उन्होंने, स्वच्छंदे वैशो हे वत्स। हे वत्स मतलब कितना, वत्स किसको कहा जाता है? जब किसी को प्रेम से संबोधन किया जाता है। वत्स शब्द किस पर आता है, किस लिए आता है? गाय का बछड़े पर। और गाय जितना प्रेम अपने बछड़े को करती, विशेष करके जब वो जन्म लेता है, आप सब जानते हैं बड़ा गंदा होता है, खून लगा होता है, वो गाय उसको चाट चाट कर साफ करती है, बड़ा अच्छा लगता है उसको, बड़े प्रेम से उसका चेहरा देखना चाहिए। और फिर जहाँ जहाँ जाएगा, हमें ध्यान है, हम गौशाला में थे तो बच्चे को जन्म दिया था, तो छोटा बच्चा था तो भागता था इधर उधर, तो गाय उसके पीछे पीछे। और कभी कभी अगर वो प्रोटेक्शन देती है, अगर कोई आता है तो उसको मारती है पास, वैसे नहीं मारेगी कभी, लेकिन बच्चा है साथ में तो मारेगी, आने नहीं देगी पास में, इतना प्रेम है। तो इसलिए वत्स शब्द, तो हे वत्स, स्वच्छंद बैसो, हे वत्स, बैसो मतलब बैठो, स्वच्छंदता से बैठो, हे वत्स। कहाँ पर? श्री गौरांग धामे, श्री चैतन्य महाप्रभु के धाम में। जुगल भजन हो रति हो नामे,
तो क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? देखिए, जब हम इस भाव में नरसिंह देव के पास जाएंगे, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं ये आशीर्वाद हमें देंगे नरसिंह देव। क्या आशीर्वाद देंगे? कि बैठो आराम से गौरांग, स्वच्छंदे, कोई चिंता मत करो, वहाँ बैठो गौरांग धाम में, और जुगल भजन हो रति हो नामे। रति कहाँ पर हो? जुगल भजन में और उनके नाम में, भगवान श्री श्री राधा और कृष्ण के नाम में। तो आशीर्वाद दे रहे हैं नरसिंह देव कि आपकी रति, आपका आकर्षण राधा कृष्ण में बढ़े। और कैसे बढ़े? मम भक्त कृपा बोले विघ्न जबे दूर। अरे तुम कह रहे हो ना कि सब विघ्न दूर करने हैं, तो विघ्न तो मेरे भक्त ही दूर कर देंगे। तो मम भक्त कृपा बले, तो किसके बल पर? मेरे भक्तों की कृपा के बल पर जितने भी तुम्हारे बाधाएं हैं सब दूर हो जाएंगी। और फिर शुद्ध चित्ते भजो राधा कृष्ण रस पूरा। तो फिर वो राधा कृष्ण जो रस से भरे हुए हैं उनकी आप शुद्ध चित्त से भजन करो। तो देखिए, इन श्लोकों में न केवल प्रार्थना दी है, नरसिंह देव क्या आशीर्वाद देंगे वो भी दे दिया है। और कौन दे रहे हैं? भक्ति विनोद ठाकुर। तो जब आचार्यगण ऐसा कहते हैं तो नरसिंह देव को बाध्य होना पड़ता है। अगर हम लोग कहें नरसिंह देव आप ये आशीर्वाद दीजिए, नरसिंह देव देखेंगे भी नहीं हम लोग की तरफ। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि जिस भक्त ने ये प्रार्थना कर दी ना, नरसिंह देव ये आशीर्वाद दीजिएगा, नरसिंह देव को देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हमें हैं। यही बोले कबे मोरा मस्तक ऊपर, स्वीय श्री चरण हर्षे धरि बे ईश्वर। तो ये बोलने के बाद नरसिंह भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि यही बोले कबे मोरा मस्तक ऊपर, ये बोलते हुए कब मेरे मस्तक के ऊपर स्वीय श्री चरण हर्षे धरिबो ईश्वर, अपने जो श्री चरण हैं वो कब मेरे मस्तक पर रखेंगे। क्यों कह रहे हैं ये? इसलिए कि जब भगवान ने आशीर्वाद दिया तो अहंकारी नहीं हो जाना कि अब आशीर्वाद मिल गया अब मैं भजन नहीं, चरणों के नीचे ही रहना है भगवान के। अमानी जुगल प्रेमे सात्विक विकारे, धरे या लुटीबो आमी श्री नरसिम्हा द्वारे। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि कब आपके चरण रखेंगे और कब मैं अमानी जुगल प्रेमे सात्विक विकारे, तो कब ऐसा होगा कि जब इस जुगल राधा और कृष्ण के प्रेम में मेरे हृदय में, मेरे मन में सात्विक विकार उत्पन्न होंगे। धरिया लुटीबो आमी, और फिर क्या कह रहे हैं कि धरे मतलब धरती पर लौट जाऊंगा मैं, धरती पर लौट जाऊंगा मैं, आमी श्री नरसिम्हा द्वारे। तो कह रहे हैं कि मैं जब भगवान ऐसा मुझसे कहेंगे तो कैसा मेरे अंदर भाव होगा, कैसे मेरे हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा, और उस प्रेम के चलते मैं राधा कृष्ण के भजन में तो लगूंगा ही, और आज नरसिंह देव के द्वार पर लौट जाऊंगा। हम सबको ये करना है, जाएंगे नरसिंह देव के द्वार पर तो लौट जाना चाहिए, क्योंकि हमारे आचार्यगण हमें आदेश दे रहे हैं। सो ये बहुत सुंदर ये प्रार्थनाएं हैं जो इस यात्रा के प्रारंभ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने ऐसी प्रार्थनाएं की। यहाँ पर जब हम लोग आते हैं तो हर स्थान पर हम नरसिंह देव का गुणगान करें, हर क्षण उनका गुणगान करें। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम् श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय श्री नरसिंह देव। प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग। सो नरसिंह देव से प्रार्थना है।
तो हमें हर समय उनसे वो प्रार्थना करनी चाहिए। और अब यहाँ जिस हम स्थान में हैं, रामचंद्र जी जैसे हमने बताया आए थे, तो रामचंद्र जी ने भी बहुत सुंदर प्रार्थना की। उनकी प्रार्थनाओं का सार था, 5 प्रार्थनाएं की उन्होंने। पहली प्रार्थना में उन्होंने कृष्ण के अलग अलग नामों को लिया, वासुदेव, देव, कृष्ण, दामोदर इत्यादि। तो पहली प्रार्थना में उन्होंने कृष्ण के नामों का उच्चारण किया, क्योंकि जब वो नरसिंह देव को देख रहे हैं तो वो कृष्ण को देख रहे हैं। अब आपको आश्चर्य होगा कि रामचंद्र जी आए तब तक तो कृष्ण आए ही नहीं थे, तो फिर रामचंद्र जी ने कृष्ण के नामों को कैसे कहा? कृष्ण कई बार आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि रामचंद्र जी के बाद कृष्ण आए, पहले कभी नहीं आए थे। रामचंद्र जी के आने से पहले रामचंद्र जी की पूजा होती थी। परशुराम जी ने रामचंद्र जी से जब संबोधन किया तो उनको कृष्ण का नाम लेकर संबोधन किया। यदि में नुग्रहो रामम तवास्ति मधुसूदनः, वहाँ मधुसूदन नाम लिया। किसने? परशुराम जी ने। तो इसलिए ऐसा नहीं मानना चाहिए कि पहले कृष्ण या पहले राम। ये चक्र है, चलता रहता है। तो उन्होंने पहले श्लोक में रामचंद्र जी ने कृष्ण के नामों का उच्चारण किया। दूसरे श्लोक में वे नरसिंह देव के चरणों का गुणगान कर रहे हैं, चरण कमलों का, कि आपके चरण कमल सभी प्रकार के लोगों के द्वारा वंदनीय हैं। उन्होंने वर्णन किया कि जो योगाभ्यास करते हैं, जो योग में श्रेष्ठ हैं, जो देवता हैं, ब्रह्मा इत्यादि, सबके लिए, चाहे गंधर्व हों, किन्नर हों, भगवान वर्णन कर रहे रामचंद्र जी, सबके लिए आपके जो चरण हैं वो वंदनीय हैं। फिर तीसरे श्लोक में वो कहते हैं कि आपके कृपा से, जब आपकी कृपा होती है तो व्यक्ति को क्या मिलता है? व्यक्ति को वेदों का ज्ञान मिलता है, व्यक्ति को प्रसिद्धि मिलती है, और इस जगत में रहते हुए भी उनको जो ऐश्वर्य चाहिए उसकी प्राप्ति होती है। तो वेदों का ज्ञान भी नरसिंह देव की कृपा से मिलता है, क्योंकि ऐसा वर्णन है कि जब नरसिंह देव प्रकट हुए और वो दहाड़े, तो उनकी दहाड़ से वेद प्रकट हो गए। भगवान ऐसे वेदों को प्रकट करते हैं। वराहदेव आए, उन्होंने बालों में पानी लगा था तो ऐसे उन्होंने घुमाया बालों को, उससे वेद प्रकट हो गए। श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और बांसुरी से वेद प्रकट हो जाते हैं। तो इसीलिए भगवान राम कह रहे हैं कि आपकी कृपा से क्या होगा? सबसे पहले वेदों का ज्ञान हमें मिलेगा। ये जान लीजिए कि वेदों का ज्ञान क्या है, सार क्या है? कृष्ण भक्ति। तो इसीलिए उसको प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। फिर चौथी प्रार्थना में वो कहते हैं कि आप ही सब हैं, आप ही सारे देवता हैं, आप ही सारे अवतार हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि भगवान और देवताओं में क्या अंतर है, किस तरह से भगवान और देवताओं को एक कहा गया है, क्योंकि जो देवताओं की शक्ति है वो भगवान से आती है। तो अगर कुछ देवता कुछ कर रहे हैं तो एक्चुअली भगवान कर रहे हैं। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं अगर तुम उनकी पूजा कर रहे हो तो एक्चुअली मेरी पूजा है वो, लेकिन अविधि पूर्वकम। तो इस तरह से वो कहते हैं, और जितने भी अवतार हैं वो भी आप हैं। और अंतिम प्रार्थना में वो कहते हैं कि आप इस जगत को बनाते हैं, आप ही नाश करते हैं और चलाते हैं। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं उग्रम वीरम महाविष्णु। तो नरसिंह देव जिनकी हम अब आराधना करने जा रहे हैं, तो वो इस तरह से इस क्षेत्र में यहाँ पर हैं। तो अब इस क्षेत्र में क्यों, और अहोबिलम क्यों नाम है इस क्षेत्र का? सो जहाँ हम लोग बैठे हैं जिस स्थान पर, ये वो स्थान है, और कल हम लोग उस विशेष स्तंभ में भी देखने जाने वाले हैं। उस स्तंभ को, कौन से स्तंभ को? उग्र स्तंभ। क्या उसका महत्व है? स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। ये वो स्तंभ है जो हिरण्यकश्यपु की सभा में था, जिसमें तोड़कर आज भी हम लोग जब उसको देखते हैं नीचे से तो वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि उसमें 2 भाग हो चुके हैं। तो उसको तोड़कर नरसिंह देव प्रकट हुए थे। स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम।
उस स्तंभ के दर्शन करने हम लोग कल जा रहे हैं, उग्र स्तंभ के। तो ये हम लोग कौन से स्थान में हैं? जब भगवान प्रकट हुए नरसिंह देव, और जब उन्होंने अपना पराक्रम प्रकट किया तो सारे देवता जो देख रहे थे, आप जानते हैं जिस समय हिरण्यकशिपु को मारा जा रहा था, सारे देवता बादलों के पीछे छुपकर देख रहे थे। क्यों छुपकर देख रहे थे? क्योंकि भगवान खेल कर रहे थे। नरसिंह देव, हिरण्यकशिपु आता था मारने के लिए, भगवान ने उसको पकड़ा, और जैसे ही पकड़ा तो सारे देवता खुश हो गए, अब मरेगा ये। और भगवान ने फिर छोड़ दिया, और सारे देवता फिर चुप गए कि अगर कहीं गलती से भगवान ने छोड़ दिया इसे, भगवान ने कुछ भी कर सकते, जरूरी थोड़ी मारे। भगवान के मेरी इच्छा नहीं, मैं नहीं मारूंगा, जाओ क्या करना है। तो स्वराट है। तो देवताओं ने कहा अगर छोड़ दिया, और ये अगर हिरण्यकशिपु ने देख लिया कि ये लोग छुप कर देख रहे थे तो हम तो सारे गए। इसलिए वो छुप कर देख रहे थे कि कहीं हिरण्यकशिपु देख ना ले। तो जब उस समय देख रहे थे तो जो पराक्रम जब किया, जब वध कर दिया, मार दिया हिरण्यकशिपु को, तो सारे देवताओं ने कहा अहो बलम, अहो बलम। अहो बलम मतलब क्या बल है। अहो कहा जाता है शब्द ये आश्चर्य के लिए, है ना, अहो बलम। तो सब चिल्लाए अहो बलम, अहो बलम। तो इसका नाम हुआ अहोबलम। चैतन्य चरितामृत में अहोबिलम नहीं, अहोबलम शब्द आया है, अहोबलम। महाप्रभु जब यहाँ आए थे नरसिंह देव के दर्शन करने, सो ये अहोबलम। फिर ये अहोबिलम क्यों हो गया? क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं कि नरसिंह देव जितने भी हम रूप देखने जाएंगे वो सब बिल में हैं, गुफा में है अंदर। तो ये भी आश्चर्य की बात है, अहोबलम अहोबिलम। इसीलिए हमने जो श्लोक कहा उसमें दोनों शब्द आए ना, याद है किसी को श्लोक? अहो, हाँ बोलो। वेरी गुड। अहो वीर्यम अहो शौर्यम, अहो वीर्यम अहो शौर्यम, अहो बाहु पराक्रमम, अहो बाहु पराक्रमम। बहुत धीरे बोल रहे हो आप लोग, क्या बात है? एक बार और बोलो, वापस शुरुआत से बोलो। अहो वीर्यम अहो शौर्यम, अहो वीर्यम अहो शौर्यम, अहो बाहु पराक्रमम, अहो बाहु पराक्रमम, नरसिंहम परमं देवम, नरसिंह परम दैवम, अहो बलम अहो बिलम। अहो बलम अहो बिलम। तो ऐसे ये नाम आया इस क्षेत्र का, अहो बलम या अहो बिलम। सो नरसिंह देव प्रकट हुए और अलग अलग रूपों में यहाँ पर हैं। और विशेष करके हम लोग जब कल जाएंगे तो आप में से जो लोग सक्षम हैं वे लोग ऊपर तक चढ़ें, उग्र स्तंभ तक, और जो नहीं है वो प्रयास ना करें, क्योंकि वो रॉक क्लाइंबिंग है। रॉक क्लाइंबिंग की है किसी ने? आपने कभी कभी नहीं की ना? आपने की है? अच्छा, तो आप में से कितने लोगों ने रॉक क्लाइंबिंग की है, एक इनको छोड़कर? तो कल सब लोग कर लीजिएगा। ज़्यादा दूर नहीं है। हम जब गए थे तो हमें जाकर ऊपर आकर ऊपर आराम से बैठकर वापस आने में 1.5 घंटा 2 घंटा लगा था, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। और हम भी सोच रहे हैं कि जाएं या ना जाएं, क्योंकि अभी अभी 1-1.5 महीने पहले भगवान की कृपा से हमें आराम करने का अवसर मिला था, बहुत दिनों तक बैक पेन के कारण। लेकिन अब ऐसा लग रहा है यहाँ आए हैं और ना जाएं तो क्या कहते हैं उसको, वो शोले का क्या डायलॉग है? शोले नहीं देखी आपने? हैं? बहुत नाइंसाफी है, बड़ी नाइंसाफी है। जय हो। याद नहीं आ रहा। हाँ, तो भगवान उस जब खंबे को तोड़कर आए तो वो बहुत ऊंचा इसलिए है क्योंकि उस समय जो महल हुआ करता, अभी भी हम लोग देखते हैं, जब जो किले हैं जैसे शिवाजी महाराज के किले जो अभी भी हम देख सकते हैं, वो सब पर्वत के ऊपर हुआ करते थे। इनफैक्ट जब हम पिछली बार चढ़ रहे थे तो हमारे मन में बारंबार यही आ रहा था कि हिरण्यकशिपु को और कोई जगह नहीं मिली क्या बनाने के लिए, इतना ऊपर क्यों बनाया। और आधा चढ़ने के बाद हम सोच रहे थे बेकार में पंगा ले लिया, हाँ, लेकिन फिर जब चढ़े तो बड़ा अच्छा लगा। और उतरना तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है।
आसान है? किसने कहा आसान है? अच्छा, कल देखिएगा। तो उतरना तो और क्योंकि चढ़ते हैं तो आप इतना स्लिप नहीं होते हैं, उतरते हैं तो वो स्लिप होता है, तो बड़ा संभालना पड़ता है। खैर रस्सियाँ बंधी हुई हैं, इतना कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, लोग चले जाते हैं ना, तो हमें क्यों चिंता करना है। कितने लोग ऊपर जाना चाहते हैं उग्र स्तंभ पर? हमें लगता है स्वरूपानंद प्रभु को कुछ कहना चाहिए था पहले। बड़ा भयंकर है, 5% लोग जाते हैं, बाकी कोई नहीं जाते हैं। उसके बाद हम पूछते कौन जा रहे हैं? 15 to 45। अच्छा, इसका एक स्ट्रिक्ट क्लॉज है और वो ज़रूरी भी है। देखिए, एक तरफ है उत्साह और भक्ति, लेकिन दूसरी तरफ है थोड़ी सी सुरक्षा की व्यवस्था। तो हम आँख नहीं बंद कर सकते, इसीलिए 15 साल से नीचे जो बच्चे हैं वे नहीं जाएंगे। कितने लोग 15 साल से नीचे हैं? हाथ ऊपर कीजिए। ये 15 साल का नहीं हुआ अभी? ठीक है, आपको थोड़ी सी छूट दी जाएगी, 14 हाँ 15 साल से नीचे नहीं जाए। और जो 40 के ऊपर हैं, हमारे लिए रूल नहीं है, हमारा 40 हो गया, कोई बात नहीं, पढ़ा दिया जाए। आपने 40 का 45 का 45 सॉरी 45 ओके। 50 तक अगर फिट है तो कौन है 60 वाले? महामुनि प्रभु वो तो 35 साल के दिखते हैं, उनका तो आपकी तो फोटो देखकर लोग भ्रमित हो जाते हैं कि ठीक है। एनीवे, मजाक दूर की बात है। प्रयास ये क्यों ये कहा जा रहा है? क्योंकि कभी कोई स्लिप हो सकता है, कोई चोट लग सकती है। अब यात्रा में आए हैं, फिर पता चला कि वो यात्रा के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भाग रहे हैं कोई डॉक्टर का अरेंज करने, इसलिए कहा गया है और आपको पालन भी करना है। लेकिन हाँ, जो लोग हैं जा सकते हैं, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसा भी कुछ नहीं है कि अरे चढ़ ही नहीं सकते हैं। बस ऊपर जाकर जो वो स्तंभ है वहाँ तक जाने में केवल 5 लोग एक बार जाते हैं। ये थोड़ा सा वहाँ पर चुनौती है, सारे नहीं जा पाते हैं। 5 जाएंगे, वापस आएंगे, फिर 5 जाएंगे। तो अगर आप सारे जाओगे तो 5-5 जाकर आने में ही बहुत समय लगेगा, और फिर पता चला कि सारा कार्यक्रम कल का केवल वो स्तंभ देखने में गया। तो उसके लिए हम लोग जब गए थे, काफ़ी लोग थे, तो हम लोग बस ऊपर तक चले गए थे, ऊपर से देख लिया था और वापस आ गए थे। कुछ ही लोग वहाँ तक गए थे, हमने भी वहाँ खड़े होकर फ़ोटो खिंचा ली थी, तो इस बार अब नहीं। लेकिन आप लोग अपने कैमरे ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि ये बाद में कभी नहीं होगा। हाँ, ये एक ही बार है कि इतना ऊपर ऐसे चढ़ेंगे। और जो लोग नहीं आए हैं उनको फ़ोटो भेजिएगा सबको। जो लोग नहीं आ पाए किसी कारण से, तो है ऐसा ग्रुप है कि जहाँ भेज सकते हैं। जो लोग नहीं, अपना इस्कॉन ग्रुप है या जो भी है, तो उसमें ऐसे भेजिएगा फ़ोटो कि उनको लगे कि हाय है, सर पीट लें वो लोग अपना वहाँ बैठ कर, क्यों नहीं आए हम लोग, क्यों नहीं गए। ऐसी फ़ोटो भेजिएगा। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, पूरे ग्रुप में भेजिएगा। हैं? अच्छा, यात्रा ग्रुप में ही 400 हैं, 400 से आ नहीं पाए सब लोग। आप तो 45 के अंदर हो, टेंशन ही मत करो, देखेंगे, बात करते हैं उसकी। अगर जिम्मेदारी आप लेते हैं, संभाल सकते हैं, तब है। क्योंकि बस ये इसीलिए देखिए, सबकी सुरक्षा के लिए रूल बनते हैं, तो उस दृष्टि से बना रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं हम ले सकते हैं, तो बात की जा सकती है, ठीक है। ओके, आगे चलें। हाँ हाँ, अरे हम लोग पिछली बार गए थे तो एक माता जी गए थे, जिनको देखकर वो जब उतर रहे थे, हम आके नीचे बैठे थे, तो एक व्यक्ति था यंग, मेरे ख्याल से 40 साल का होगा, बड़ा घूम रहा था। बोला आप ऊपर जाकर आए? हमने कहा हाँ। तो फिर थोड़ी देर बाद वो माता जी आ रहे थे, हमारे साथ में थे ग्रुप में, उनके वाइट बाल थे वो बड़े ओल्ड थे। तो उन्होंने कहा ये भी गए थे ऊपर? मैंने कहा देख ही रहे हो आप, ऊपर से ही तो आ रहे हो।
तो ना वो अपनी वाइफ को बुला के लाया, अरे इधर आ देख देख, ये गई थी ऊपर। शायद उनकी वाइफ ने मना किया होगा उनको जाने के लिए। तो ये जा सकते हैं, बस थोड़ा सा आप लोग कल के लिए आपको थोड़ी सुविधा है कि अगर आप वस्त्र ऐसे पहने जो अटके नहीं पाँव में, ऊपर चलने वगैरह में थोड़ा सा ऐसे ध्यान रख लीजिएगा, बाकी जा सकते हैं माता जी, कोई ओके। आप जो भी ऊपर जा रहे हैं, वैसे हम लोग सबसे पहले अन्य मंदिरों को होते हुए ज्वाला नरसिम्हा तक जाएंगे। ज्वाला नरसिम्हा के बाद जिसकी क्षमता बचेगी वो ऊपर जाएंगे, क्योंकि ज्वाला नरसिम्हा ही काफ़ी ऊपर है, फिर उधर से हमें और ऊपर चढ़ना होगा। तो जो भी लोग जा रहे हैं उनके नाम चाहिए, ताकि हमें खैर हम बोलना नहीं चाहते। हाँ, तो सबके नाम चाहिए, कौन गए हैं, ताकि हमें पता रहे। क्योंकि देखिए कभी कभी ना, जैसे हम लोग के साथ हुआ था, हम लोग गए थे, हम तो 2 घंटे में 1.5 घंटे में आ गए, जो बाकी लोग थे वो 5 घंटे में वापस आए। तो अब हम तो सोच के 2-2.5 घंटे में चल दें कि भाई हो गया चलो, अब पता चला वो उतरे और उनको कुछ पता ही नहीं कहाँ जाना है, तो फिर बाद में ब्लेम किस पर आएगा? यात्रा कमेटी। हाँ, कैसे लोग मैनेज करते, जैसे हमारे तिरुपति में हुआ था, राइट? कितने लोग तिरुपति में थे? हाथ ऊपर कीजिए। तिरुपति यात्रा में ओके, काफ़ी लोग थे। तो उस दिन हम लोग तो बड़े आराम से गए, दर्शन किए, हम तो वापस भी जल्दी आ गए। बस थोड़ा बहुत हुआ तो फ़ोन वोन नहीं मिला था, थोड़ी तकलीफ़ हुई, फिर वापस आ गए शाम को। हम तो फ़ोन छोड़ कर आ गए थे कि बाद में ले आना, फिर फ़ोन आ गया था। हमारे यात्रा कमेटी के सदस्य रात को 2 बजे तक झगड़ों को सॉल्व कर रहे थे, और अच्छे अजीब झगड़े हुए थे। पत्नी चिंता में थी, पति आया नहीं, और पति बड़ा खुश था। जो भी रहा होगा हमें नहीं पता, लेकिन उन लोगों की चिंता हो गई 2 बजे तक, और उनको सब ब्लेम गया, अरे आप लोग कैसे मैनेज करते हो, आप लोग क्या करते हो, हमारा ये नहीं आया, वो नहीं आया, आपको ऐसा करना चाहिए था, वैसा। लोग लेफ्ट एंड राइट शुरू हो जाते हैं। भाई प्रश्न तो सही था ना, रात को 2 बजे तक अगर नहीं है तो पूछना आपकी प्रॉब्लम है, आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आपको लाना चाहिए था। सो खैर ये सब चीज़ें इसलिए हैं कि ऐसी ना हो, और आप लोग अच्छी मेमोरीज लेके जाएं यहाँ से, इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो आप लोग सब कृपया स्ट्रिक्टली जो भी ऊपर जा रहे हैं नाम दे, ऊपर मतलब उग्र स्तंभ, जो भी उग्र स्तंभ दर्शन के लिए जा रहे हैं वो नाम जरूर दें। किसको देना है नाम बाद में आप अनाउंस कर देना। सो आज अनाउंसमेंट जो होंगे उनको आपको ठीक से, और आज ही नहीं पूरी यात्रा में याद रखिए, जो भी अनाउंसमेंट होते हैं उसको ध्यान से सुनिए और उसका पालन कीजिए, तो यात्रा स्मूथली होगी। जैसे आपको हर प्रवचन के बाद अनाउंसमेंट किए जाएंगे, यात्रा में जाने से पहले, निकलने से पहले अनाउंसमेंट हो, ध्यान से सुनिए। जैसे हमें ध्यान है तिरुपति में बहुत स्पष्ट कहा था कि ऊपर जब गए हो आप, ये बार बार ऊपर जाने की बात आती है, लेकिन मतलब दर्शन के लिए जब तिरुमला गए हैं वहाँ से वापस अपने आप आना है, लेकिन वहाँ पर आने लोग, अरे आपने बताया नहीं, ये नहीं, तो आप सुनेंगे नहीं तो फिर तकलीफ़ होगी। इसीलिए सारे अनाउंसमेंट अच्छे से सुनिए और उन अनाउंसमेंट के अनुसार आचरण भी कीजिए। और ओके, अब हम लोग कथा शुरू करते। बीच में उग्र स्तंभ की बात आ गई, तो उग्र स्तंभ वहाँ पर हमें देखना है, बहुत सुंदर स्थान है, नीचे से ही दिख जाता है जब हम लोग चढ़ने लगते हैं। ज्वाला नरसिम्हा पहुँचने से पहले, बहुत पहले ही दिखता है उग्र स्तंभ। लेकिन प्रमुख हैं दर्शन भगवान के, जो 9 नरसिम्हा के हम लोग दर्शन करेंगे। और आपको बताएं, उग्र स्तंभ में कोई दर्शन नहीं है। आप ये मत सोच के जाइएगा कि अरे हम ऊपर नहीं, हमारे दर्शन रह गए प्रभु जी, फ़ायदा क्या। वहाँ है ही नहीं कुछ दर्शन, वहाँ केवल स्तंभ है, वो पत्थर का वो स्तंभ है बस, और वो भी आधा है, टूटा हुआ, नरसिंह देव ने तोड़ दिया था उसको, तो आधा ही टूटा हुआ है वो। तो इसीलिए ज़्यादा ही चिंता मत कीजिएगा हमारे दर्शन नहीं हुए, हम रह गए। बहुत ऊपर कुछ नहीं, ऊपर जाकर खाली वो जहाँ अगर स्तंभ तक पहुँच सके, उधर इतना भयंकर है कि बिना पकड़े खड़े नहीं रह सकते हैं। एकदम नीचे ऐसी खाई है कि अगर हाथ छोड़ दिया तो भगवान ही हाथ पकड़ सकते हैं फिर।
सो इसीलिए आपको हम फोटो दिखाएंगे, हमारी फोटो भी हाथ पकड़े हुए, और उसमें अगर आप हाथ देखें ना बड़ी मजबूती से पकड़ा हो। अच्छा है वहाँ पे? अच्छा तो मतलब आप ऊपर से ही खड़े होकर लाइव दिखा सकते हैं लोगों को। तो मैं करिएगा नहीं प्लीज़, हाँ कोई ट्राई शुरू मत, फोटो वीटो खींचिए, वीडियो लाइव करना शुरू मत कीजिए, आपको अपना ध्यान रखना है। सो ये जो हम लोग कल जाएंगे नव नरसिंह, आज से शुरू करेंगे दर्शन हम लोग। आज 2 दर्शन हैं, वो यहीं के हैं नीचे। दो अहोबिलम हैं, एक लोअर एक अपर, नीचे का और ऊपर का। तो नीचे जो हैं उनके दर्शन तो बड़ी सरलता से, गाड़ियाँ चली जाएंगी, रिक्शे चले जाएंगे। थोड़ी 1-2 जगह हैं जहाँ हमें यहाँ के रिक्शे लेने पड़ेंगे, हमारी बस नहीं जाती है वहाँ तक, गाड़ी नहीं जाएगी, क्योंकि वो थोड़ा पत्थरों के ऊपर से चला के लेके जाते, तो वही लोग चला सकते हैं। ज़्यादा नहीं है, 10 मिनट का रास्ता, 15 मिनट। तो वो दर्शन हम लोग आज करेंगे, और कल सुबह हम लोग बाकी के, तो ऊपर 5 हैं मेरे ख्याल से, 5 है ना? हाँ 5 हैं ऊपर, और 5ों के दर्शन करने हैं तो समय देना होगा, क्योंकि वो ना जल्दी जल्दी बंद हो जाते हैं, इसलिए हम लोग कल सुबह जल्दी जा रहे हैं। आपको सूचनाएं सारी दी जाएंगी, खैर अभी हम डिटेल नहीं बता रहे हैं, लेकिन उसका पालन कीजिएगा जब सूचनाएं आए आपको। तो इस तरह से नरसिंह देव प्रकट हुए, उस खंबे को तोड़कर। समय क्या हुआ? 2:10, ओके। इधर तो यहाँ जो नरसिंह देव हैं, यहाँ के जितने भी डीटीज होते भगवान के ना, उनको पेरुमल कहते हैं। दक्षिण भारत में आप कहीं भी जाइए तो पेरुमल कहलाते हैं। तो यहाँ जो नरसिंह देव हैं उनको पेरिया पेरुमल कहते हैं। पेरिया पेरुमल मतलब, पेरुमल मतलब देव, पेरिया मतलब सारे देवताओं के जो देव हैं। हम कहते हैं ना भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, तो सारे देवताओं के देव हैं, उनको ये कहा जाता है। और भगवान यहाँ प्रकट हुए जब, मतलब इसमें तो ऐसा था कि वो समय था जब यहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे, और बहुत सारे ऋषि मुनि थे। आप देखिए अभी हम जाएंगे भी ना तो आप जान पाएंगे कि तपस्वियों की भूमि है। तो क्योंकि हम लोग पैदल चलना पड़ेगा, जब ऊपर जाएंगे तो वहाँ गाड़ी जा ही नहीं सकती, चलना ही पैदल है। तो तपस्वियों की भूमि, तो बहुत सारे तपस्वी रहा करते थे। और एक जैसे जो गुफाएं थी उसके बाहर बहुत गर्म हुआ करता था, इतना गर्म कि अगर कोई घास रख देता तो घास जल जाती थी, इतनी गर्मी थी उसमें। तो उस समय पता नहीं था लोगों को क्या है, किस तरह का है, लेकिन जो साधु जन थे, जो तपस्वी थे, वे जानते थे कि नरसिंह देव यहाँ पर है। नरसिंह देव इतने उग्र रूप में हैं। कई स्थानों में हम लोग देखेंगे नरसिंह देव का उग्र रूप, कहीं पर शांत रूप, तो ऐसे वो उग्र रूप में थे। फिर जैसे कलयुग प्रारंभ होने लगा तो उस समय जितने भी साधु संत थे, तपस्वी थे, वे सब इस स्थान को छोड़कर चले गए, क्योंकि उस समय तक कोई यहाँ आता नहीं था। ऐसे अभी भी बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन उनको पता था कलयुग में बहुत सारे लोग आएंगे। कहाँ कहाँ से आएंगे, ग्रेटर नोएडा से आएंगे, नोएडा से आएंगे, मेरठ से आएंगे, दिल्ली से आएंगे, तो इसीलिए वो लोग चले गए वहाँ से। और फिर धीरे धीरे नरसिंह देव के रूप प्रकट होने लगे अलग अलग। तो आज भी नरसिंह देव के जितने भी मंदिर हम लोग जाएंगे, अधिकतर सब गुफा में हैं। नरसिंह देव अंदर हैं गुफा में। ऐसे आप देखोगे बड़ा सा पत्थर है और अंदर वहाँ पर नरसिंह देव हैं। हमारी यही प्रार्थना है आप सबसे कि आप जाएं तो आराम से दर्शन कीजिए। ऐसे नहीं कि आए पत्थर देखा, बाद में किसी ने कहा देखा कितने सुंदर नख थे उनके, नख दिखे ही नहीं हमें तो नख थे वहाँ पर। नहीं, आराम से दर्शन कीजिए भगवान के। बस ये आराम मतलब थोड़ा सा नियम भी पालन करना, कि ऐसे नहीं कि आप ही खड़े हैं बाकी कोई दर्शन ही नहीं करेंगे, ऐसा भी ना हो। और पिछली बार जब हम आए थे तो हम लोगों के संग में एक दक्षिण भारत से एक माता जी थे, तो वो हर स्थान पर जाते थे तो भगवान के लिए एक धोती साधारण मिलती है यहाँ पर, तो हर एक जगह के लिए ले गए थे। तो हर मंदिर में जाते थे, वो पुजारी को देते थे, पुजारी भगवान को या तो ऐसे रख लेते थे, कभी पहनाते थे। तो ये यहाँ की प्रथा भी है कि भगवान के लिए कुछ वस्त्र लाए जाते हैं। हमारे राजीव प्रभु लेकर आए हैं नोएडा से, आप भी लाए हैं? ओके। और कौन लाए हैं हमें नहीं पता, हम नाम नहीं सबके। अच्छा, आप लाए हैं। मुरली विलास प्रभु लाए हैं,
और कोई? हाँ, माता जी लाए हैं। तो एनीवे, तो वो भी किया जा सकता है। सो इस तरह से हम लोग अब इस क्षेत्र में हैं, नरसिंह क्षेत्र में, इसको नरसिंह क्षेत्र कहते हैं। और कैसे यहाँ पर अलग अलग लीलाएं हुई भगवान की, और जो 9 नरसिंह देव हैं उनके क्या महत्व हैं, इसकी चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप में से किसी के कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं? यस, धीरेन्द्र पांडे प्रभु। हाँ जी, सब स्वयंभू हैं, सारे स्वयंभू हैं, 9 के 9। हमने बताया कि वो समय था जब ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे और वो कलयुग नहीं था, सतयुग का समय था। तो इसलिए इनके ऐसे डेट कहना कि ये, हाँ, ये इस रूप में, मंदिरों के रूप में, इस रूप में ये आए, इसकी कथा है, हम कहेंगे। ये राजा प्रताप रुद्र से जुड़ी हुई कथा है, जिन्होंने यहाँ आकर फिर शुरू करवाया, और एक श्रीनिवास करके श्री वैष्णव थे, उनको बुलाया, जिन्होंने यहाँ अहोबिलम मठ की स्थापना की। तो वो अगर कहा जाए तो वो अभी कुछ समय पहले की, कुछ रामानुजाचार्य के समय की बात कह सकते हैं। लेकिन भगवान कब प्रकट हुए, ये तो बहुत समय पहले। ओके, और कोई? हाँ जी। ऐसे हम जनरली सुनते हैं कि सारे जो भी देवी देवता होते हैं उनके नाम के पीछे देव देवी लगता है, देवता लगता है, बट भगवान के इकलौते यही अवतार है जिनके पीछे नरसिंह देव लग रहा है। ऐसे आप वृंदावन गए हैं? केशव देव जी, गोविंद देव जी, वहाँ भी तो देव लग रहा है, तो वो तो कोई देवता नहीं है। ऐसा नहीं है कि देव केवल देवताओं के लिए लगता है। हाँ, शिव जी को कभी देव कहा है किसी ने? शिवदेव, महादेव, ब्रह्मदेव। तो देव लगना ये केवल ऐसा नहीं कि देवताओं के, हमारे तो केशव जी हैं, केशव देव, गोविंद देव जी को तो हम लोग जानते हैं। तो ये देव का अर्थ हर जगह पर अलग होता है। जब नरसिंह देव के लिए कहा जाता है तो वो कोई देवताओं की श्रेणी में नहीं, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने वर्णन किया कि या वो तो देवताओं के देव हैं। जैसे हमने बताया पेरिय पेरुमल कहा जाता है। तो देव लगाना केवल नरसिंह देव के लिए ऐसा नहीं है, भगवान कृष्ण के लिए भी लगता है देव, बहुत सी जगह पर। हाँ जी, ब्रह्मा जी की तपस्या है, यहाँ पर वर्णन है। आदि शंकराचार्य जी के आने का वर्णन है। गरुड़ जी की तपस्या का वर्णन है। दरअसल यहाँ पर एक स्थल पुराण है जो ब्रह्मांड पुराण का हिस्सा है, जिसके 10 अध्याय हैं। 10 अध्यायों में यहाँ का वर्णन किया गया ब्रह्मांड पुराण में। तो उसके पहले अध्याय में इस क्षेत्र का वर्णन किया गया, दूसरे अध्याय में गरुड़ जी की तपस्या का वर्णन किया गया, तीसरे अध्याय में ब्रह्मा जी की तपस्या का है। हम चर्चा करेंगे उस सबको। तो ब्रह्मा जी ने भी यहाँ पर तपस्या की थी, और ब्रह्मा जी नहीं, यहाँ बालाजी भी आए थे। पद्मावती से जब विवाह हुआ था उसके बाद बालाजी भी यहाँ आए थे, वो भी चर्चा करेंगे, अभी है। ओके, और कोई प्रश्न? हाँ जी माता जी। दर्शन के लिए किसी को मना नहीं है। ज्वाला नरसिम्हा तक दर्शन के लिए कोई मनाही नहीं की जा रही है। ये केवल उग्र स्तंभ चढ़ने के लिए मनाही की जा रही है। तो दर्शन के लिए तो सब जाएंगे, और आपको अपने बच्चों को संभालना, 5-6 साल के बच्चों को आपको लेके चढ़ सकते हैं, आप लेके चढ़िए। चढ़ना मतलब उग्र स्तंभ नहीं। ये कहाँ तक के लिए है? ज्वाला नरसिम्हा, और वहाँ दर्शन के लिए किसी को मना नहीं किया जाए। हम लोग आए दर्शन करने के लिए हैं, किसी को मना नहीं है। केवल उग्र स्तंभ के लिए, इसलिए कि वहाँ कोई दर्शन नहीं है और थोड़ा सा कठिन है चढ़ना, तो सुरक्षा के लिए कहा जा रहा है, बस इतना है। हाँ जी, आप ज्वाला नरसिम्हा तक लेके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं रोकेगा। ओके, और कोई प्रश्न किसी का? हाँ जी। भगवान नरसिंह देव को कुछ स्पेशल भोग लगता है कि अब नरसिंह देव की भी कुछ फेवरेट आइटम्स हैं, से पानक कहते हैं ना? हाँ, पानकम नहीं है, पानकम।
हाँ, मतलब गुड़ का और अदरक और इलायची मिलाकर उसको बनाया जाता है, वो नरसिंह देव को बहुत पसंद है। हम अगर अगली बार विजयवाड़ा वगैरह जाएंगे तो वहाँ मंगलगिरी है, वहाँ पर नरसिंह देव का ऐसे मुंह है और उसमें भर भर कर डाला जाता है, कहाँ जाता है पता नहीं, वो भर भर कर डाला जाता है पानक उनको वहाँ पहला है। तो ज़्यादातर नरसिंह देव के लिए वो है, बाकी लक्ष्मी देवी बनाती हैं जो भी वो उनको पसंद है। मंगलगिरी 15-20 मिनट का रास्ता है विजयवाड़ा स्टेशन से। आप जाते हो विजयवाड़ा, दर्शन कीजिए जाके मंगलगिरी। ओके, किसी का और कोई प्रश्न है? आखिरी हाथ कोई, कौन कह रहे हैं? हाँ जी, आज भी भगवान पाणकम, हाँ हाँ वहाँ पर करते हैं आज भी। हम लोग नहीं जा रहे हैं इस यात्रा में, लेकिन जब हम बता रहे कोई विजयवाड़ा जाएं तो वहाँ देख सकते हैं, आज हर रोज होता है वहाँ पर। यहाँ पानकम नहीं करते हैं, आप और कुछ अर्पण कीजिए चल जाएगा। पानकम भी मना नहीं करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वहाँ जैसे उनको डाला जाता है वैसा नहीं है यहाँ पर। और यहाँ भगवान ने प्रहलाद को एक वरदान दिया था, जब प्रहलाद से प्रसन्न हुए थे कि वो हमेशा इस क्षेत्र में रहेंगे, इसीलिए इस क्षेत्र को नरसिम्हा क्षेत्र कहते हैं। भगवान हमेशा यहाँ रहते हैं, तो वो गए नहीं हैं। अद्वैताचार्य प्रभु, श्री अद्वैताचार्य। अभी एक हो रहा है कि नहीं जाना है सबको ओके, जो लोग जा सकते हैं हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं नरसिंह देव से वो शक्ति दें, बल दें, और हमें भी बल दें। हालांकि हम एज के बाहर हैं, लेकिन फिर भी यात्रा कमेटी से हम कुछ एक्स्ट्रा उनको हम चिकी विकी खिला देंगे, थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा कुछ खिला देंगे। हमारी भी इच्छा है जाने की, देखेंगे तो अगर आप लोग सब, पिछली बार हम तिरुपति गए थे तो तब भी हमारी इच्छा चढ़ने की थी, हालांकि शक्ति नहीं थी लेकिन इच्छा कर ली थी। तो कुछ भक्तों की कृपा से हम पहुंच गए थे। हमारे राधिका प्राण प्रभु सामने बैठे हैं, और एक डिवोटी थे उस समय आए थे, वो हमारे हमेशा साथ में रहे थे। तो तिरुपति में तो बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ 3-4 घंटा लग गया था, 3-3.5 घंटा पहुँचने में। कुछ डिवोटीज़ गए थे, पूर्णानंदी माता जी गए थे पैदल चलकर। तकलीफ़ हुई थी माता जी? बिल्कुल नहीं होती है, अभी भी नहीं होगी। अरे आप तो एज लिमिट के बाहर हो गए ना हाँ वो तो है ही ना, हम तो चिकी खिला रहे हैं राइट, ओके। हाँ पालकी, ओके, बहुत अच्छा, सॉरी, थैंक यू वेरी मच। ऊपर जाने के लिए, ज्वाला नरसिम्हा तक जाने के लिए जिनको पाँव में तकलीफें नहीं चढ़ सकते उनके लिए पालकी की व्यवस्था है। तो केवल नरसिम्हा 5 नरसिम्हा दर्शन कराने के कुछ 4 या 5 हज़ार रुपये लेते हैं, 4 हज़ार रुपये लेते हैं, 4 मंदिर कराएंगे। और वही लोग आपको उग्र स्तंभ भी ले जाएंगे। बहुत एकदम आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि वही लोग आपको उग्र स्तंभ भी ले जाएंगे। कुछ लोग एक्स्ट्रा लगेंगे, बस एक व्यक्ति का 20,000 रुपया लेंगे वो लोग तो क्योंकि 10 लोग लगते हैं ऊपर जाने के लिए, एक व्यक्ति को ले जाने के लिए, तो वही लोग ले जाएंगे। आप उसमें भी जा सकते हो। जो लोग जाना चाहें पालकी में, नो प्रॉब्लम, आप पूरा परिवार जाइए, एक व्यक्ति का 20,000 रुपया। बट हमारी प्रार्थना ये है कि अगर इतना आप वो उनको दे रहे हैं तो इससे अच्छा हमारा मंदिर में कुछ डोनेशन दे दे। थैंक यू। पालकी है, जिन लोगों को सही में तकलीफ़ है पैरों की, ऐसे नहीं कि हमें लग रहा है कि शायद दर्द हो जाएगा तो हम नहीं जाएंगे, थोड़ा तो तपस्या कीजिए। लेकिन अगर जिनको सही में प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं जा सकते, वो पालकी ले लें। व्यवस्था आई थिंक आप आत्मसमर्पण प्रभु से बात कीजिएगा। यस, इट इज़ अवेलेबल, 4,000 रुपीज़। ओके, लास्ट 1-2 कोई प्रश्न हो, उसके बाद अनाउंसमेंट्स होंगे। दूसरा, आप सबसे हमारी विनती, हम लोग यहाँ हैं, हो सकता है व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है यहाँ, रूम्स इतने, क्योंकि ये छोटा सा आपने देखा यही शहर है जहाँ हम बैठे हैं, यही है बस अहोबिलम शहर। थोड़ा सा इधर जाएंगे तो थोड़ा मिल जाएगा।
तो यहाँ व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं। हम लोगों ने प्रयास किया था अच्छे रूम्स लेने का, अच्छी व्यवस्था का, लेकिन यहाँ जो अवेलेबल है उसको ही लेना पड़ा। तो हमारे पास दो चॉइस थी, या तो जो रूम है उसको ले या फिर यात्रा कैंसिल कर दें क्योंकि व्यवस्था नहीं है। हमने सोचा थोड़ा सा भक्त तपस्या कर लेंगे। तो आप लोगों को जो भी कष्ट हो रहा है उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और फिर सुबह सुबह हमने सुना कुछ और भी कष्ट हुए। होटल में गए, वहाँ पर लोगों को रूम नहीं थे, या रूम थे होटल वालों ने नहीं दिए कोई भी कारण से। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं हमारी कमेटी को, यात्रा कमेटी के सदस्यों को, जो ऐसे समय में पीछे नहीं हटते हैं, हमेशा रहते हैं, प्रयास करते हैं कि वो रात को 2 बजे भी अगर कोई पूछे कि मेरी पत्नी कहाँ है तो वो पीछे नहीं हटते हैं। तो ऐसे भक्तों के लिए 3 बार जोर से हरि बोल कहना चाहिए हमें। हरि बोल। देखिए ये लोग केवल यहाँ पर नहीं, बहुत लंबी प्लानिंग होती है इस सब चीज़ों के लिए। पहले से आपको 4 महीने पहले आपने टिकट बुकिंग किया है ना, तो हमारी प्लानिंग 6 महीने पहले शुरू हुई है। वे लोग आए यहाँ पर, स्वरूपानंद प्रभु और आत्मसमर्पण प्रभु, आप 2 ही आए थे और कोई आया था? तो ये लोग दोनों यहाँ आए थे और ऊपर तक चलकर गए देखने के लिए कि भक्तों को कितनी तकलीफ़ होगी। तो सोचिए कि वो सब उन्होंने किया, तभी ये सब वो रूल्स बना रहे हैं। और फिर यहाँ रूम्स देखे कहाँ हो सकते हैं। अभी यहाँ भी आप लोग देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन हम लोग उसी में किसी तरह कर रहे हैं। तो ये सारी जो है प्रसादम साउथ इंडिया में है, दक्षिण भारत में है, तैयार रही है कि मुझे पराठे ही चाहिए तो हो नहीं सकता। लेकिन ये कमाल है कि यहाँ पर जब भी यात्रा में आते हैं अधिकतर राइस मिलता है। लोग यहाँ 3 टाइम राइस खाते हैं, वो खुश हैं, उसमें कोई गलती नहीं है, वो खुश हैं। जैसे हम लोग को 3 बार रोटी मिल जाए तो हम लोग खुश रहते हैं, है ना। तो यहाँ 3 बार, लेकिन फिर भी भक्तों ने प्रयास किया है कि आपको जो प्रसाद दिया जाए उसमें दिन में 1 बार कम से कम रोटी हो, ताकि आपको मन संतुष्ट हो जाए कि कुछ खाया हम लोगों ने, है ना। या कुछ लोग ऐसे हैं कि वो राइस, तो जो भी है थोड़ा सा प्रसाद की तकलीफ़, रहने की तकलीफ़, आने जाने में रिक्शा विक्शा में जाना पड़ेगा कहीं कहीं पर, इस सब के लिए तैयार रहिए। आप में से ऐसे कोई हैं जो बिल्कुल तैयार नहीं है इसके लिए? हाथ, हमारा हाथ ऊपर नहीं है, हम तो ऐसे कहने के लिए कह रहे हैं। और किसका, कौन है जो ऐसे? सो यात्रा में आए, बिल्कुल तैयार रहिए। रूम में पानी नहीं आ रहा, लाइट नहीं जल रही, गीज़र नहीं चल रहा। अभी सुबह सारा कुछ आएगा, तो आ गया। और तो ये भी यात्रा का आनंद है ना, जाकर याद रहता है ना। साजिश कहाँ गए? हाँ, साजिश की है मेरे लिए। सो हर बार एक्चुअली ऐसा होता है कि हर बार एक ही व्यक्ति को पता नहीं क्यों तकलीफ हुई। हमने आज विशेष धीरेन्द्र पांडे प्रभु से पूछा, आपका रूम मिला या नहीं मिला? वो बोले नहीं मिला। 10 बजे मिलेगा। हाँ। अगली बार स्वरूपानंद प्रभु प्लीज, कुछ भी हो 6 बजे उनको रूम देना चाहिए। पता नहीं कुछ लोगों के साथ ही क्यों ऐसा होता है। खैर कोई साजिश नहीं की जाती है, लेकिन अच्छा 5 चाबी दे दी, ठीक है। सो अगर थोड़ा सा तकलीफ हो, कष्ट हो, कृपया सहन कीजिए। बहुत ज़्यादा हो तब हमारे यात्रा कमेटी के डिवोटीज़ अवेलेबल हैं, उनसे संपर्क कीजिए। हम ये भी नहीं चाहते कि आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहें, लेकिन हाँ ये छोटी मोटी तकलीफ़ों के लिए बॉदर मत कीजिए, सहन कीजिए। प्रसादम भी बहुत अच्छा बनाने का प्रयास किया गया है, और जो भी इस समय पर हो सकता था। साथ ही साथ यहाँ जो इस्कॉन का केंद्र है, आप लोग गए अभी नहीं ना, मंदिर नहीं गए हैं, तो इस्कॉन का केंद्र यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है, हम लोग जाएंगे वहाँ भी। तो उनके भी हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने बहुत सहयोग किया है। प्रसाद पूरा बनाकर वहाँ से भेजना, वहाँ पर बनाना। अभी भी सुबह थोड़ा कम पड़ा था, तुरंत बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो लोग बहुत मैनेज, और वो वहाँ कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, ऐसे नहीं 3-4 ही लोग मैनेज करते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो उनको कम से कम धन्यवाद देने के लिए हम लोग एक बार महामंत्र कहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
बहुत बहुत धन्यवाद आपका।